आज के दौर में दुनिया में एक से बढ़ के एक क्राइम घट रहे हैं, लेकिन एक ऐसी घटना थी, ये ब्रिटेन की थी, एक शहर की। जब नाली से इंसानी मांस आया और सफाई कर्मचारियों ने उस पर जब ध्यान दिया, शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये किसी जानवर का मांस है। जो अब क्या है कि ब्रिटेन में गाय का मांस हो या किसी भी जानवर का मांस हो, खाना एक नॉर्मल बात मानी जाती है। लेकिन जब सफाई कर्मचारियों को ये एहसास हुआ कि ये किसी जानवर का मीट नहीं था बल्कि इंसान का था, और जब नाली की अच्छी तरह से तहकीकात हुई तब इंसानों का मिला, और वो भी कोई एक इंसान का नहीं, लगभग 15-16 इंसानों का। तो लेकिन आखिर बात ये क्या थी, क्या हो रहा था ब्रिटेन में? उस समय की बात थी, और ये केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ कि एक गे इंसान ने लगभग 15 गे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम के बर्बाद किए। तो हेलो दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती 1961 से। डेनिस निल्सन ने आर्मी की नौकरी करना शुरू कर दिया था इंग्लैंड में। अच्छा, तो 1961 से 1972 तक की थी उसने, लेकिन 1970 में उसने सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली थी। अब देखिए यार, कि कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा हो जाए, सिविल सर्विस की जॉब भी मिल जाए, फिर भी ऐसी घटना कोई हजम होने वाली बात नहीं होती। लेकिन फिर उसने वो भी छोड़ दिया। 1978 से घटना की फिर शुरुआत होती है 1983 तक, यानी 1978 से 1983 का दौर होता है, जिस समय 12 लाशों का अंबार लगा देता है डेनिस निल्सन। लेकिन घटना की शुरुआत कैसे होती है? घटना की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। अब घटना की शुरुआत होती है मार्कशायर शहर से 1983 से। अच्छा, 1983 से ये घटना की शुरुआत होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से 1983 से घटना शुरुआत होती है। देखो, 1978 से मैंने आपको बताया था उसने ये दास्तां रचना शुरू कर दी थी, लेकिन 5 साल तक करता रहा, कभी गिरफ्तार भी नहीं हुआ था। लेकिन 1983 की एक घटना के बाद उसे गिरफ्तारी हो गई थी। अब घटना कौन सी थी? तो 1983 के इंग्लैंड के मार्कशायर शहर से हॉनर शहर की एक इमारत के नीचे 2 कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। उनका नाम होता है कैड्रन और व्हीलर। अब देखिए, सफाई कौन करता? डायनो रोड कंपनी के ये कर्मचारी होते हैं। कैड्रन सफाई कर रहा होता है और व्हीलर उसका सीनियर होता है। जब कैड्रन नाली को साफ कर रहा होता है और एक पाइप को खोलकर देखता है तो उसमें से कुछ मांस के टुकड़े निकलते हैं और हड्डियां निकलती हैं। इसी दौरान कैड्रन अपने सीनियर व्हीलर को बताते हैं, इसकी सूचना देते हैं कि ये क्या निकला है। जब कैड्रन और व्हीलर को समझ पाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये किसी जानवर का नहीं अपितु इंसान का मांस है या हड्डियां हैं, इंसान की हैं, क्योंकि वो भी शाकाहारी तो थे नहीं, मांसाहारी थे। उन्हें पता था कि कैसी हड्डियां जानवरों के अंदर होती हैं और कैसी इंसानों के अंदर। लेकिन जब फिर उन दोनों ने कंफर्म कर लिया कि ये किसी इंसान की हैं, तो उन्होंने फिर बुलाया, उस सोसाइटी में जितने भी लोग रहते थे सभी को वहाँ पर बुलाया, जगह पर। ठीक है, अब जगह पर बुलाया और सभी में वाद विवाद छिड़ा। तभी डेविड निल्सन कहता है, डेविड निल्सन की बात चल रही है ना, डेनिस निल्सन कहता है कि ये किसी जानवर की है, यानी कि ये बीफ की हो सकती है या फिर चिकन की हो सकती है। लेकिन अब शाम का वक्त था, शाम के बज रहे थे 6, 6:30। अब आपको तो पता ही है, जब शाम ठंडों वाली शाम होती है तो रात हो जाती है, और ब्रिटेन का तो वैसा ही ठंडा माहौल होता है। तो वक्त यही था, कुछ शाम के 6 बज रहे थे, तो सभी रात होने लगी थी। तो सभी लोगों ने विवादों में ज़्यादा उलझने का सोचा नहीं और सभी अपने अपने घर चले गए। अब जब पाइप की खुदाई हो रही थी उस वक्त, लेकिन डेविड, अभी मैंने बताया था, कैड्रन और व्हीलर को फिर भी शक था। हालांकि कैड्रन को सबसे ज़्यादा था, हो सकता है वो सातर दिमाग का हो इंसान। लेकिन इसी बीच अब सभी चले जाते हैं, कैड्रन और व्हीलर भी चले जाते हैं, और सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो भी चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं कैड्रन का दिमाग नहीं मानता। कैड्रन सुबह उठकर देखता है, सुबह आता है उसी लोकेशन पर, तो वो जितनी भी नाली कैड्रन ने समय पर की थी उससे ज़्यादा कैड्रन को नाली पूरी साफ मिल जाती है। यानी अब सोचकर देखो, कुछ तो गड़बड़ थी। कैड्रन का दिमाग जो अभी तक शक के दायरे में था वो यकीन में बदलना शुरू हो जाता है। कैड्रन फिर नहीं मानता। कैड्रन कहते नहीं है कि इंसान को जिस काम का मना किया जाए या जिस काम को रोका जाए, इंसान उसी काम को करता है।
आपसे मैंने मना कर दिया कि आप ये मत करो, तो हो सकता है कि आप वही काम करो। कैटरन से सभी ने मना कर दिया था, सोसाइटी के सभी ने कोई विश्वास नहीं किया था इस बात पर, क्योंकि उनके लिए मीट एक नॉर्मल बात हो चुकी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर होता है कि कैटरन जब आता है तो नाली का उसने सोचा कि यार नाली तो ये थी, नाली को तो साफ इसने कर दिया, लेकिन कैटरन नहीं मानता। कैटरन ऊपर को जो पाइप जाता है सोसाइटी के ऊपर जाता है, सबसे ऊपर बिल्डिंग को, उसने उस पाइप को खोला, लेकिन उसमें से भी निकले। तो फिर कैटरन ने पुलिस को इनवाइट कर दिया और सबसे पहले उसने व्हीलर को बताया ये बात। व्हीलर आया और फिर पुलिस को बताई। जब पुलिस आई तो पुलिस ने उन टुकड़ों को उठाकर फॉरेंसिक लैब में भेजा। जब लैब में से जांच होकर आई तो उन्हें पता चला कि ये किसी इंसान का ही है। अब तब तो हालांकि उतने इंसानों का पता नहीं लगा था, 2 या 3 इंसानों का जानकारी लग रही थी कुछ ऐसा है, लेकिन ये अलग अलग डीएनए आ रहा है इन दोनों का, टुकड़ों का, और वो किसी इंसानों की गले की हड्डियां थीं। अब मतलब ये तो कंफर्म हो चुका था कि ये किसी इंसान का, जानवर का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इसी बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है पुलिस, तब ऊपर जाकर देखती है जहाँ से वो पाइप आ रहा था, जिस पाइप से ये सब निकला था, पुलिस उस पाइप का पीछा करती है। पीछा ऐसा नहीं करती कि कोई चढ़ता चला जाए, क्योंकि वो पाइप जाता था बिल्डिंग के सबसे ऊपर। तो पुलिस ने देखा कि ये पाइप जाता कहाँ पर है, तो पुलिस ने देखा कि ये सबसे ऊपर के फ्लोर पर जाता है। तो पुलिस ने उस फ्लोर पर पहुंची, पता लगाया कि ये डेनिस निल्सन का फ्लोर है। लेकिन फिर ये पता नहीं था, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो लगभग दोपहर को कर रही थी, 12 या 9-10 बजे के करीब। लेकिन तब तक डेनिस निल्सन चला गया था ऑफिस। तो पुलिस ने उसे सोचा कि रंगे हाथ पकड़ना चाहिए, रंगे हाथ, कि कोई कहने की वो ना मिले। तो पुलिस वहीं पर रुकती है शाम तक, जब तक वो मतलब वहाँ से ऑफिस से आ नहीं जाता, ना ही उसे ऑफिस में सूचना दी जाती डेनिस निल्सन के बारे में, कुछ भी ना कुछ किया जाता। अब और पुलिस वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती उसके घर के द्वार पर। जैसे डेनिस निल्सन आता उससे वो डायरेक्ट बोलती है पुलिस, चलो घर का दरवाज़ा खोलो। जब घर का दरवाज़ा खोलने में वो बहुत आनाकानी करता तो पुलिस का शक और उसमें बदल जाता है हकीकत में। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो हकीकत है। उसी बीच डेनिस निल्सन क्या बोलता है कि आप लोगों को मेरी नाली के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है, कि मेरी नाली में क्या आता है और क्या नहीं। लेकिन तभी पुलिस जब गेट को खोलती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। कैसा था मंजर अंदर का, आखिर अंदर क्या था कि पुलिस के होश उड़ गए। देखिए अंदर का कुछ ऐसा था कि इंसानों के कटे हुए अंग रखे थे, कटे हुए अंग दीवालों पर सजे थे। पुलिस ये देखकर लगे हाथ उसे गिरफ्तार कर लेती है और लगे हाथ उसे ले जाती है। डेनिस निल्सन की पूरी कहानी इस प्रकार है कि डेनिस निल्सन को बचपन में बहुत प्यार मिलता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसका बिहेवियर औरों से कुछ अलग था। औरों से मतलब बहुत कुछ अलग था। यानी कहने की बात ये थी कि जहाँ और होते हैं वो लड़का है तो लड़की के प्रति ज़्यादा रहेगा, और लड़की है तो लड़के के प्रति। लेकिन डेनिस निल्सन कुछ अलग था। ये लड़का होकर लड़कियों के प्रति ज़्यादा रुझान नहीं रखता था, अपितु लड़कों के प्रति ज़्यादा रखता था। और इसमें एक बात, अब ये शुरू में से जो घर में बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पला हुआ था, लेकिन बाद में जब ये पता चला सभी लोगों को तो इसकी मजाक उड़ाने लगे लोग। तो इससे लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा हो गई थी और इसने इसी वजह से अपने घर तक को छोड़ दिया था डेनिस निल्सन ने। और फिर ये अकेला रहने लगा था। इसे ना समाज से कोई लेना था ना देना था, खुद करता था, खुद खाता था और कुछ नहीं करता था। और डेनिस निल्सन ने अधिकतर ऐसे युवाओं को अपना शिकार बनाया जो खुद एक गे थे, यानी ये भी गे था और दूसरे भी गे थे। लगभग 15-16 ऐसे लड़के थे जो बेघर थे, जिनके कोई अगर जो खो भी गए तो इनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा पुलिस में, इनकी छानबीन नहीं होगी। इस वजह से डेनिस निल्सन ने ऐसे लड़कों को चुना। लेकिन कहते नहीं है कि 100 दिन अगर चोर के होते हैं तो एक दिन पुलिस का ज़रूर होता है। अब उसी दिन से, जिस दिन से ये डेनिस निल्सन 1983 की घटना थी, जब सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे, तब से उन्हें पता लगा। तो तब डेनिस निल्सन के बारे में ऐसी
जानकारी मिली जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मतलब इतना भयंकर का सीरियल किलर कि जिसकी कोई वो नहीं है। मतलब जितने भी केस सुनोगे आप फीके पड़ जाएंगे। इसके अलावा ये खुद एक ऐसे लड़कों का चयन करता था जो खुद घर से निकाले जाते थे। अब डेनिस नेल्सन ऐसा था, अब ये इसके लिए बार में जाता था, कहीं भी जाता था और उन्हें अपना दोस्त बना लेता था। जब दोस्त बनाता था तो कहता था चलिए आप मेरे घर पर खाना खाइए, तो खाना खाने के बहाने लेकर आता था और जब वो सो जाते थे तो उन्हें मार डालता था। लेकिन जब मार डालते थे तो लगभग हफ्तों तक उन्हें नहला देता था। पहले नहलाता था, फिर उनके साथ कुकर्म करता था, जो भी है करता था लगभग 8-9 दिन तक। जब लाशों से बदबू आने लगती थी तब उनके प्राइवेट पार्ट के टुकड़े कर कर नाली में बहा देता था। और इसके जो ये करता था, इतने सारी दास्तां होती जा रही थी, इसके फंसने की वजह ये खुद था। क्या कि इसने जितने भी लाशों को टुकड़े करते थे ये नाली में बहा देता था, तो नाली हो गई थी इस वजह से जाम। नाली जब जाम हो गई थी तब सफाई कर्मचारी आए थे, तब उन्होंने इसकी खोली, तब उसमें से ये कचड़ा निकला, तब उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और इस वजह से ये फंसा था। और हाँ, अब देखिए जब डेनिस नेल्सन को पुलिस लेकर जा रही थी जेल में, तो डेनिस नेल्सन से पूछा गया कि अभी तक आपने कितने लोगों का कत्ल कर दिया। तो डेनिस नेल्सन ने जवाब दिया था कि मैंने अभी तक लगभग 15 से 16 15 to 16 यानी 15 to 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इस बात का मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। अब बताइए आप लोग, लेकिन 1983 में जब साक्ष्य इतने नहीं मिले थे, कितने की जो उन्होंने बताया था 12 से 15 लोगों का, और जो इंडिया की अदालत है और जो इंग्लैंड की अदालत है वो फैसले सुनाने के लिए साक्ष्य होना ज़्यादा ज़रूरी मानती हैं। तो जब साक्ष्यों का अभाव था तो इन्हें इसे माना गया 1983 में 6 लोगों का कातिल। अच्छा, 6 लोगों को कातिल को इन्होंने मौत की सज़ा नहीं सुनाई, इंग्लैंड की अदालत ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब सोचने वाली बात है कि इतने बड़े कातिल को भी उम्र कैद की सज़ा, यानी फिर सज़ा का रहा क्या? कम से कम फांसी होना चाहिए था। अब 1983 में इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो ये लगभग जेल में बंद रहता है और फिर अचानक कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद इसकी मौत हो जाती है। किस वजह से? पेट में दर्द होता है अचानक, इस वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो ये थी एक डेनिस नेल्सन की कहानी, जिसने 15 लोगों का कातिल और जो कैसे फंसा। उसके बाद कहते हैं कि इसने जिस तरह से लोगों को मारा था वो बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक था। हालांकि उस समय पे इतना मीडिया विस्तार नहीं हुआ था, मीडिया का विस्तार नहीं हुआ था कि समय समय पर लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, ना इतने फुटेज थे। लेकिन ये सारा कुछ अपन सोच सकते हैं, इसके कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस बारे में। ये पुलिस के पास और सबके पास आज इंटरनेट पर भी इसकी पूरी चर्चाएं हैं, लेकिन ये अपलोड इंटरनेट पर 2003 में ही हुई है। बिल्कुल। चलो तो अब ख़त्म करते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। तब तक होते हैं किसी नई घटना के साथ। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए ख़त्म।